बहनों और भाइयों, लोकसभा के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में 191 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो गए हैं और 191 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार, जो आकांक्षा आपकी है, जो स्वर हाथरस का है, जो खुशबू हींग की हाथरस की है, वही पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर यहां से गूंज रहा है, वही देश के अंदर है और पहले 2 चरणों में वही परिणाम में बदला है। बहनों और भाइयों, एक तरफ जनता उत्साहित है, उमंग में, लोगों के मन में भावना है कि हमें देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के लिए जो कार्य किया है वो अभिनंदनीय है, अद्भुत है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय पैदा करता है। कितनी तेजी के साथ भारत में परिवर्तन मोदी जी ने कैसे ला दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजनाएं जैसी काम कर रही हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को भी पहचान मिली है। बहनों और भाइयों, एक और ये सभी कार्य है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं, यानी इतनी योजनाएं की कांग्रेस को 65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, इन सबको मिलाकर के जितना कार्य देश के अंदर इन लोगों ने 65-70 वर्षों में नहीं किया, जितना कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर के नहीं किया, उतना मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुआ है और 7 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के वर्तमान में जो सांसद है श्री राजवीर सिंह दिलेर, जो आज हम सब के बीच में नहीं रहे, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 2 वर्ष पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुई थी। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनके पूज्य पिता श्री किशनलाल दिलेर जी के साथ एक लंबे समय तक संसद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, श्री राजवीर सिंह दिलेर एक बार मेरे साथ भी सांसद थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वह हाथरस के विकास के लिए, आप सबके उत्साह और उमंग के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हाथरस के विकास के लिए जो उनकी भावनाएं थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी इन्होंने प्रयास किया था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों पर, हकों पर डकैती डालने के लिए। पहले
जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की, उस कमेटी ने क्या संस्तुति की थी? उसने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में से 6% आरक्षण काट करके ये मुसलमानों को दे दिया जाए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब देश का संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और उस समय के संविधान के निर्माताओं ने एक बात कही थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी इसलिए गठित की थी जिससे वह पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर डकैती बैकडोर से कर सके, क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देने की वकालत करता, कहता कि धार्मिक आधार पर नहीं आरक्षण हो सकता, क्योंकि इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। लेकिन अब बैकडोर से इन्होंने डकैती डालने का काम किया। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी और फिर सच्चर कमेटी भी ये कांग्रेस ने ही यूपीए गवर्नमेंट के दौरान गठित की थी, और आज उसी तर्ज पर ये लोग फिर से काम कर रहा है। उनका मैनिफेस्टो इस बात का उदाहरण है, और हम सब आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। घर घर जाकर के लोगों को बताइए, ये देश के खिलाफ एक साजिश करना चाहते हैं।